बुलंदशहर की डिवाई तहसील, जिसका राजनीतिक इतिहास काफी मजबूत रहा है, लेकिन यह इलाका आज विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की मार झेल रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली, क्या है इस इलाके में इनका हाल? आइए आज के इस खास शो में जानते हैं सीधे जनता से। मैं इस वक्त कसेर इलाके में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये टॉयलेट हैं, पब्लिक टॉयलेट, और यहाँ तमाम तीर्थ नगरी भी हैं। नरौरा है, राजघाट है, कर्णवास है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शौचालय हैं ये अभी दिन में बंद हैं और ये सहायता समूह कसेर कला के शौचालय हैं और खुलने का समय जो इस पर लिखा हुआ है सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, शाम 5 बजे से 8 बजे तक, तो ये समय भी मेंशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो आसपास के तमाम दर्जन भर गांव हैं, जो तमाम सैकड़ों गांव हैं, वो तमाम जो लोग आने वाले लोग हैं, अगर यहाँ महिलाएं दिन में आती हैं तो क्या वह शौचालय का प्रयोग नहीं कर सकती? तो मेरे साथ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी। कसेर में मैं हूं और यहाँ से तमाम नज़दीक में तमाम जो है जो तमाम इलाके हैं, कर्णवास हैं, राजघाट हैं, तीर्थ नगरी हैं, कह सकते हैं तीर्थ नगरी है सारी है। तमाम लोगों का आना जाना होगा जी। तो ये अगर महिलाएं आती हैं, जाती हैं, तो आप सोचिए कि अगर टॉयलेट उनको जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएं? इधर साइड वाइड में देखेंगे जगह पेशाब साफ करने के लिए, और कहाँ जाएंगे? ताला लगा हुआ है इधर, बिल्कुल बेकार है। जब कर्मचारी नहीं है तो ये बेकार ही है। 8 बजे से 5 तक ड्यूटी रहनी चाहिए ना, सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट पैसा देती है। क्या नाम है आपका? मनोज रावल। मनोज रावल जी। ये इलाका कल्याण सिंह जी के नाम पर जाना जाता है और वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं। राजवीर भैया भी यहाँ से विधायक रहे हैं, राजू भैया। तो जिस अब पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी सरकार में शामिल हैं, तो लगता है कि जितना बड़ा उनका कद था, डिवाई उतना बदल पाई? हाँ जी, बदल काफ़ी पाई है, लेकिन भाई वो जो नेता हैं उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी काम करा, लेकिन जो लोकल एरिया पे जो काम होना चाहिए ना, वो कार्यकर्ता जो लोकल एरिया पे, केवल जैसे सफाई का हम एग्जांपल दें तो यहाँ सफाई करने आएंगे, एक सेल्फी जो अपलोड करने की प्रोसेस होती है उसको दिखाएंगे, हमने काम करा, ठीक है। आगे कूड़ादान है, सेम वही कंडीशन इसकी। अभी हाल ही में बरसात हुई थी तो आगे ब्लॉक हो गया था। अगर हम कंप्लेंट करते हैं लोकल प्रधान का, किसी को भी, तो आते हैं यहाँ पे, भैया की ये दुकान के आगे इतना पानी हो गया था कि आने वाले बच्चे जो आगे स्कूल है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी टॉयलेट का आपने मुद्दा उठाया, मैं आपको स्पेशली देख के आया था ये चीज़ नोटिस करने की, आप टैग करो उनको, तो कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं ना, वो लोग प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहे हैं। लाइट वाइट की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो नाला है ये खुला हुआ है, कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है कुछ, तो वो चीज़ लोकल लेवल पे नहीं कर रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल चूक कर रहे हैं। प्लस उनको जो मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं ना, वो तो अगर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके ऊपर भी तो मॉनिटर करने के लिए लोग बैठाए हुए हैं ना, वो मॉनिटरिंग अपनी प्रॉपर वे में नहीं करते। अगर ग्रामीण लोग हम जाके कंप्लेंट करते हैं प्रधान को या किसी को भी, सहायक को भी करते हैं, तो वो हाँ हेलो ठीक है कराएंगे, तो टालते हैं काम को। इस वक्त हमारी मौजूदगी डिवाई तहसील के राजघाट इलाके में है और ये एक तीर्थ नगरी है। मेरे पीछे ठीक गंगा है और उसके पीछे संभल जिला है। आखिर राजघाट की कितनी तस्वीर बदली? क्योंकि अगर हम पूरे साल की, वर्ष भर की बात करें तो हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आसपास के तमाम इलाकों से राजघाट आते हैं। मतलब यही है कि रोड सही, मेन रोड ठीक होने चाहिए ना। राजघाट के यहाँ पे ये रोड इतना चलता है कि विशेष रोड बढ़िया बनना चाहिए। और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? साहब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे रुकने के टाइम, यात्री के टाइम धर्मशाला में रुकते हैं तो वो किराया भी लेते हैं और रुकने भी नहीं देते हैं। किराया नहीं देंगे तो रुकने नहीं देंगे, तो जनता परेशान हो जाती है। रुकने की यहाँ सुविधा नहीं है कोई। तो अभी यहाँ धर्मशालाएं हैं, वो भी सिर्फ किराए वाली धर्मशालाएं। कोई ऐसा शेड या ऐसा घाट नहीं है जिस पर श्रद्धालु आकर नहा करके बैठ सकें या आराम कर? पक्का घाट होना चाहिए गंगा किनारे पे। प्राचीन घाट है ये, यहाँ पे बहुत भीड़ आती है और पक्के घाट की सुविधा होनी चाहिए।
और पार्क वगैरह, कोई पार्किंग वगैरह नहीं है राजघाट में, तो पार्किंग होनी चाहिए पक्की। हमारी मौजूदगी इस वक्त डिवाई क्षेत्र के राजघाट में है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गंगा की अविरल धारा बह रही है और ये जो पुल आप ऊपर रेलवे का देख रहे हैं, जहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है, ये चंदौसी से अलीगढ़ को ये रेल मार्ग जोड़ता है और ये बवराला होते हुए ये अलीगढ़ को रेल मार्ग जोड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जो गंगा की अविरल धारा है, किस तरीके से गंगा घाट पर यहाँ गंदगी पसरी हुई है। और क्योंकि हम लगातार इस शो में बात कर रहे हैं कि ये इलाका कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक धुरी रहे हैं, ये इलाका कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता है और एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं यहाँ से जो सत्ता की लहर जो चली वो कहीं ना कहीं लखनऊ में उसका असर जरूर दिखाई दिया। तो ये राजघाट इलाका है, डिवाई विधानसभा में ये आता है और मैं इस वक्त घाट पर हूँ और घाट पर क्या स्थिति है मैं आपको कैमरे के नज़रिए से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत सीमित छोटा सा पक्का घाट है, बाकी सब कच्चा है, तमाम गंदगी पसरी हुई है। और सबसे बड़ी और अहम बात, चूँकि नमामि गंगे जैसे तमाम प्रोजेक्ट इस गंगा के सहारे चल रहे थे, कहीं ना कहीं गंगा को साफ करने के लिए तमाम करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गंगा की जो धारा है वो दूषित नज़र आती है, उस गंदगी गंगा के चारों ओर पसरी नज़र आती है। और सबसे अहम बात, जो तमाम श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? आप कहाँ से आए हैं? हाथरस से आए हैं। हाथरस से। तो क्या किस उद्देश्य से गंगा आना हुआ? गंगा ने अपना एक मंदिर बनाया हम लोगों ने गांव जोगिया में, इगलास रोड पर गांव जोगिया मंदिर बनाया। मंदिर की जो मूर्ति थी उनको अर्पण करने के लिए आए। अच्छा। तो आपको लगता है कि गंगा जितनी साफ होनी चाहिए थी, गंगा साफ है? साफ तो नहीं है, देख तो आप खुद देख रहे हो गंदगी तो आप खुद देख रहे हो ना बेटा। ऐसा और किस तरीके की अभी आपको लगता है कि सुविधाएं और होनी चाहिए घाट पर? होनी चाहिए लेडीज़ों के लिए, लेडीज़ और जेंट्सों के लिए। तो यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो आप देख सकते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं कि आप आई हैं। आपको लगता है कि किस तरीके की आपको लगता है कि कमी है इन घाटों? कमी है, सवरी कमी है। जाने घाटन में कहा है जहाँ का बननो है, कछु दिन कोना ने के जे बीच है बस फिर जो ही पर है। कहूँ औरत निकले खैर हम तो बड़े बूढ़े चाहे जैसे पैर सकते हैं, छई छापरी नई नोदरी बल्दी कपड़ा लत्ता कहाँ पैरों कर सबरी दिखते हैं नंगी उभारी और सारे लोग आते हैं। तो उनके लिए कोई बाथरूम की सुविधा ना, लैट्रिन की सुविधा, कोई सुविधा ना है। आप यहाँ आपको लगता है कि यहाँ टॉयलेट की व्यवस्थाएं हैं प्रॉपर? कछु है ही ना भैया, लगती का है ही है। टॉयलेट में एक आधा हुआ तो वो पैसे लेते हैं। कोई गरीब गुरबा आता है भैया, कोई पैसा वाला हुआ आता है। सरकारी टॉयलेट नहीं है? ना सरकारी। इतनी बड़ी तीर्थ नगरी है, हर मैं सुन रहा हूँ कि जो है रविवार इतवार जो तमाम श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सैकड़ों हजारों श्रद्धालु आते हैं, तो ये व्यवस्था यहाँ ना कोई है, यहाँ कोई ना भैया व्यवस्था टॉयलेट की। हमें तो एक आदमी लिए तो मैं पैसा दे के करके आए अभी। तो पैसा लेकर के यहाँ जो है आपको शौचालय इस्तेमाल कराया जाता है और यहाँ जो है कपड़े बदलने के लिए भी महिला कोई पर यहाँ बोना व्यवस्था ना है। गरीब आदमी कहाँ का करे वो क्या की व्यवस्था करे। आप हाथरस से आए हैं यहाँ? हाथरस से आए हम तो भैया, हाथरस से। मेरा ब्रजेश जी। क्या यहाँ स्थिति है गंगा? गंगा की मैं यहाँ 2-4 महीने से सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे कूड़े का दिक्कत बहुत है। एक मतलब मैंने कहा था कि मेरी नौकरी लगवा दो, मैं यहाँ अपना समय दान करूँ और एक व्यक्ति ऐसा दे दो कि मैं उससे कूड़ा उठवा के वहाँ डाल दूँ। ये चुपचाप देखते हैं गंगा में बहा देते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा, ये जो कूड़ा हाँ, और भी ढेर कूड़े पड़े रहते हैं। मैं तो 100 रुपये दे के कूड़ा फेंकवाती हूँ। गाड़ी शमशान के विजय है उनसे और मैनेजर की भाभी हैं उनसे, कभी घाटों के बच्चों को 100 रुपये दे के 100 रुपये दे के 100 रुपये दे के मैं तो कई बार कूड़ा उठवाती हूँ, फेंकवाती हूँ जब मुझे दिख जाता है। और कईयों से कहती हूँ मैं कि यहाँ पे अंडरवियर मत धो, गंगा में पेटीकोट मत धो, नहाने आती हैं। लेकिन अनजान जो औरतें होती हैं उनको नहीं पता होता, वो धोती हैं, फिर भी हम कह देते हैं। अच्छा, आपकी अर्निंग कैसे होती है?
मॉर्निंग। आपकी अर्निंग, आप पैसा कैसे, मतलब कहाँ से? पैसे में ये आते हैं, यात्री आते हैं नहाने, तो मैं उनसे कहती हूँ भैया मैं कूड़ा उठवाती हूँ प्लीज़ मुझे मदद करो। तो जो यात्री गंगा घाट में स्नान करने आते हैं वो आपको कुछ पैसा आपके लिए दे देते हैं, 10-20 रुपये देते हैं, तो उसमें भी आप 100 रुपया? हाँ राइट हाँ। अब यहाँ पर पक्के घाटों की कमी है, यहाँ पर पक्के घाट बनने चाहिए पूरे घाटों में, किनारे किनारे पर। और ये अब से होता है, ये धूप में खड़े रहते हैं, टीन और पड़नी चाहिए, टीन वगैरह। तो अभी यहाँ घाट पर पक्के घाट नहीं है पूरी तरीके? हाँ पूरी तरीके से, और छाया की व्यवस्था नहीं है पूरी तरीके से। छाया की व्यवस्था भी नहीं है तो आप लोग बैठ सकें और श्रद्धालु आ सकें। अब तो हम कम हैं तो इसलिए अब ये व्यवस्था हो रही है, लेकिन जब मास जनता बढ़ती है तो अव्यवस्था हो जाती है। तो क्या यहाँ इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था यहाँ बहुत परेशानी है, यहाँ को पक्का घाट होना चाहिए, और ये धूप भी बहुत लगती है लोगों को, यहाँ पे परेशानी बहुत ही होती है यहाँ पे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस तरीके की व्यवस्था भी नहीं है कि अगर महिलाएं यहाँ स्नान करें तो वो अपने कपड़े। हाँ, ये बात सही, बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल। औरतें बेचारी चौरे में कपड़ा बदलती हैं, वो करती हैं, तो कुछ भी व्यवस्था तो होनी चाहिए यहाँ पे। ये बिलौना रूप बांगर गाँव है और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय गाँव के लोग हैं, तो जानते हैं कि किस तरीके का विकास हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, कितनी तस्वीर बदली आपके गांव की? हमारे गांव की कोई तस्वीर विकास की तरफ से नहीं बदली, क्योंकि ये नरोरा परमाणु केंद्र है, इसने ज़रूर अपना कुछ विकास दिखाया है, बाकी और हमारे गांव में कोई विकास नहीं दिखा अभी तक। प्रधान रह चुके, विधायक रह चुके, मतलब कोई विकास नहीं दिखा। कल्याण सिंह जी का इलाका है, हाँ, हिंदू हृदय सम्राट वो रहे। अब रहो कोई सम्राट रहो, चाहे हिंदू रहो, चाहे कोई भी रहो, हमारे गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। केवल एक नरोरा परमाणु केंद्र के हिसाब से कि थोड़ा सा विकास हो गया है गांव में, वो भी उस वजह से क्योंकि रेडिएशन के दायरे में आपका गांव आता है इसलिए। हाँ, और नहीं बाकी कोई विकास नहीं है। अब देखिए, और प्राइमरी स्कूल है, इसका ये खंडर होने को जा रहा था, परंतु इसको देखिए नाला ये बना हुआ है, ये बंद हो जाता है, स्कूल में पानी भर जाता है, इसकी शिकायत पहुंचती है, परंतु कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाती, क्योंकि नाला कोई सही ढंग से बनवाता ही नहीं है। तो बिलौना रूप बांगर में और किस तरीके की समस्याएं हैं? मेरे साथ यहाँ एक बुजुर्ग हैं, तो बैठ जाते हैं। चाचा राम राम। राम साहब। क्या नाम है? मेरा नाम भूदे प्रसाद है, बिलौना रूप गाँव। तमाम आपका एक उम्र निकल गई जी, तो लगता है कुछ गाँव में तमाम कुछ तस्वीर बदल गई है। तस्वीर कहाँ बदली है? ये जब सड़क बनी है जब ही ये थोड़ी सी, लेकिन ये नाला ही नहीं बना अभी तक। सड़क के साथ साथ तस्वीर क्या बदलेगी? गंदा नाला है, वो साफ कभी नहीं होता, कभी साल में 2 साल में एक बार हुआ है, और आज तक इसका मतलब वैसे बना दिया है रोड, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं हुआ। तो ये तो इलाका जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह जी, हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं, लेकिन ये कि काम सब कुछ है, लेकिन दिखाने का कुछ और है, करने का काम कुछ और है। यहाँ कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, और उन्हीं के कार्यकाल में, चंद्रपाल सिंह है, उन्हीं के कार्यकाल में ये भी था स्कूल, ये भी बंद हो गया। अच्छा, एक निजी स्कूल है, ये बंद हो गया? हाँ, नहीं ये किसी का निजी नहीं है, गांव का समाज का ही था। गांव समाज का एक स्कूल था ये, इस पे जो ताला लगा हुआ है, आदर्श विद्या जो है निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद हो गया। करीब 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। तो अब बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे कुछ जाते हैं कणवास, कुछ राजघाट, कुछ डिवाई, और कुछ मतलब गरीब आदमी के कुछ बच्चे बैठ गए। जो गरीब लोग हैं जो कुछ पैसा नहीं दे सकते निजी स्कूलों में, नहीं निजी स्कूल में नहीं, जिनके साधन नहीं है जाने का, पैसा ही नहीं बेचारों पे इतना फीस हो गई है, जो कि किसी की बिल्डिंग फीस 2000 है, किसी 700 है, किसी 800 है, और फीस के मतलब जो पढ़ा सकता है वो पढ़ा रहा है, नहीं तो वैसे गरीब काफ़ी बैठ गए लोग। सरकारी स्कूल तो है ना यहाँ? सरकारी स्कूल किस जो है? प्राइमरी पाठशाला है सरकारी। हाँ जी। उससे आगे फिर पढ़ने के लिए उसके इंटर कॉलेज जाते हैं कर्णवास, वहाँ कितना दूर पड़ता है? यहाँ से पड़ता है 3 किलोमीटर। डिग्री कॉलेज तो डिबाई है जी, जो भी है यहाँ से डिबाई जो जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर करीब पड़ता है। एक कड़वास में इंटर कॉलेज है, वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, इंटर तक है बस वो, लेकिन वो भी यहाँ से जाना पड़ता है 3-4-5 किलोमीटर। हाँ, वहाँ भी 3 किलोमीटर
जाना पड़ता है कड़वा इंटर कॉलेज में बच्चों के लिए, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं। राजघाट से ये राजघाट से स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो अब देखिए कि कुछ छात्र हैं जो कि साइकिल से ऐसी धूप में आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा इन छात्रों को। बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं कि भरी दोपहरी में तमाम छात्र छात्राएं 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके अपने गांव जाएंगे। और 5-6 किलोमीटर डेली साइकिल चलाते हैं स्कूल जाने के लिए। यस सर। क्यों, गांव में आसपास स्कूल नहीं है? है। फिर वहाँ क्यों नहीं जाते? इंटर तक नहीं है। इंटर तक ना है। अच्छा, इंटर तक स्कूल नहीं है, इसलिए आपको 6 क्लास में वहाँ भी जाना होता है। तस्वीर देखो, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और मेरे पर्सनल गांव के विधायक हैं। जो बात है देखो, मैं इतना नहीं जानता वो क्या कराते हैं स्कूल में, क्या नहीं कराते हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि अब आपके पीछे बगल में देखो आदर्श विद्या निकेतन महाविद्यालय स्कूल है, ठीक है ना। आप बैक में देख लो, इसका गेट लगा हुआ है। मैं तो इसी बात को पूछना चाहता हूँ, इसका आखिरकार गेट क्यों लगा हुआ है? पहले तो खूब अच्छी तरह से चल रहा है, मेरा भाई इसमें पढ़ा है, मेरी बहन इसमें पढ़ी है, कि क्यों बंद है? इसका जवाब देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को खास दुश्मन नहीं है, मेरे गांव के ही हैं, मैं बुराई नहीं करना, पर सत्यता की बात तो कही जाएगी। कैसी बात है? मैं नहीं कहूँगा, कोई और कहेगा, मेरा जैसा भाई कहेगा, कैसी बात है? पर मैं सत्य की जय होती है, हमेशा सत्य की बात कहूँगा। कहते हैं प्रतिभावान व्यक्ति की प्रतिभा को आप दबा नहीं सकते, चाहे गलियां हो या फिर खेत। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कर्णवास ये इलाका है डिवाई तहसील का, और यहाँ एक टूर्नामेंट चल रहा है और तमाम लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोई शहर का स्टेडियम नहीं है कि जहां आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टीन शेड मिलता है, बैठने के लिए कुर्सियां होती हैं, पीने के लिए ठंडा पानी होता है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। गांव का खेत है, पकौड़ियाँ तल रही हैं। गांव के तमाम बुजुर्ग इस क्रिकेट का टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। क्या रहा, क्या स्थिति रही? यहाँ के बारे में किसी नेता ने नहीं सोचा, वर्तमान में भी न पहले भी। नेता यहाँ को तो घेर छोड़ के छोड़ जाते हैं। घेर है हमारा घर, हमारा अतरौली क्षेत्र, कल्याण सिंह के शब्द ही, ये तो घेर छोड़ के बस छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई देखने वाला ना है नेता आज तक। अच्छा, वो इसको घेर बताते हैं कि ये घेर है। हाँ, उन्हें निश्चित भरोसा है कि यहाँ जाएंगे नहीं है तो कहीं। यहाँ से भोला सांसद जीत के गए, आज तक देखने ना हमें क्षेत्र में। बहुत जगह है यहाँ की, सरकारी जगह बहुत है। ये भी स्कूल की जगह है, सरकारी भी है। ये भी यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, लेकिन यहाँ होनी चाहिए खेलने कूदने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे स्कूल हैं, 2, 3, 4 स्कूल है, लेकिन कोई बच्चे को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। नहीं देखो सर, यहाँ पे काफ़ी बच्चे मतलब खेलने के लिए होते हैं, पर यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, ना कोई खेलने की ऐसी जगह है जहाँ पर खेला जा सकता है। ये एक स्कूल का खेत है, इस खेत में भी जो हमारा देवता का स्कूल खेत बना हुआ है, और इसमें सिर्फ खेती होती हैं। ये भी अगर चाहें स्कूल वाले चाहते हैं तो इसमें भी खेल के लिए मैदान बन सकता है, पर कोई सुनवाई कोई नहीं सुनता इसमें। अभी किसी विधायक से या सांसद विधायक से भी काफ़ी शिकायतें हुई हैं, पर कोई नहीं सुनता इसमें। यहाँ मेला लगता है, दोनों साइड जगह पड़ी हुई है, तो यहाँ दोनों साइड इंटरलॉक नहीं लग सकती है जैसे राजघाट लग रही है। यहाँ पब्लिक को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उसका क्या लाभ होगा? इंटरलॉक भीड़ कम होगी। यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी आपके लिए। अभी रुक जाओ 24-25 तारीख में। अब विकास की बात करते तो एक यहाँ पर हमारा गांव एक पौराणिक गांव है, जहाँ की हमारे यहाँ राजा कर्ण ने तपस्या की थी, और कल्याणी देवी का मंदिर है, और कल्याणी देवी के मंदिर के पीछे ही साक्षात जी गंगा जी बैठी हैं। यहाँ आने वाले तारीख को 25 मई को दशहरा है। दशहरा का यहाँ भी अभी कोई इंतजाम नहीं है। कल्याणी मैया की कृपा से और गंगे मैया की कृपा से, राजा कर्ण की कृपा से यहाँ पे सालों में करोड़ों श्रद्धालु आता है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना लेटरिंग है, ना शौचालय है। सबसे ज़्यादा यात्री हमारे चौराहे पर रुकते हैं। चौराहे पर रुकने के लिए उनके लिए ना कोई लेडीज़ों के लिए कोई टॉयलेट है, जेंट्स आदमी बाहर जाके टॉयलेट करता है, और ना ही वहाँ पानी की कोई इतनी मतलब व्यवस्था नहीं है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कर्णवास में है, और मेरे ठीक पीछे ये कर्ण मंदिर है। यह वह स्थान है जब आज से करीबन 5,500 वर्ष पूर्व महाभारत कालीन के समकक्ष जब राजा कर्ण, क्योंकि राजा उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें प्रतिदिन जो सोना
माँ कल्याणी देवी से मिलता था वो इसी जगह बैठ करके दान करते थे। यही वो जगह है, इसी मंदिर के अंदर वो शिला है जिस शिला पर बैठ करके दानवीर कर्ण 1.25 मन सोना दान किया करते थे। और मेरे बाईं ओर अगर मैं आपको दिखाऊं, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे बाईं ओर माँ कल्याणी देवी का मंदिर है और यहीं से दानवीर कर्ण, चूँकि ये जो इतिहास है वो लगभग 5,500 वर्ष से भी पूर्व बताया जाता है और महाभारत कालीन समकक्ष का ये पूरा वर्णन है। मेरा नाम रिंकू शर्मा है। रिंकू जी, लंबा वक्त आपका गुजर गया, तमाम सत्ता आई और गई, कहा जाता रहा कि ये कल्याण सिंह का गढ़ है, गढ़ रहा है और अंतिम समय उनको मुखाग्नि भी यहीं दी गई, नरौरा में दी गई। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ इस इलाके का? परिवर्तन 10% मिला है देखने को, केवल 10% मिला है। बाकी रोड अभी भी टूटे हुए हैं। कर्णवास से जो 80% इलाका डिवाइस से लगता है, लोग बाग रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने आदि का सामान वहीं से लाते हैं। अगर आप डिवाई के लिए कर्णवास से जाते हो तो आपको कम से कम बाइक से 1 घंटा लग जाएगा। और अगर आपको बाई चांस कोई चोर लुटेरा पीछे पड़ जाए तो आप भाग नहीं सकते, भागने से अच्छा लुटना पसंद करोगे, अन्यथा आपको चोट लग जाएगी। उस 70 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पे उद्घाटन किया था इस पावर हाउस का, परमाणु का, और रेलवे का नींव रखी थी। आज तक उसकी सर्वे हो गई है 2-4 दफे, वो आज तक तो निकली नहीं। वरना तो ये क्षेत्र और भी सुधर जाता। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा नौकरी करने वाले आते जाते कर लेते। क्या है यहाँ पे सड़क है डिवाई की, उस पर पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी चलाना तो इतना अच्छा है। तो ये विकास है। 10 MP 10 MLA सारे के सारे बीजेपी के हैं, हम खुद RSS बिलोंग हैं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास क्या है? क्या विकास है? जो सड़क भी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, पूरे सरकारी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है, तो क्या विकास है इसके लिए बीजेपी का हमारे लिए? जबकि इस जिले ने तो 10 के 10 सारे के सारे बीजेपी के दे रखे हैं। MP, MLC, विधायक, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी का ना हो। और हम क्या करते रह गए आज तक 60 साल से? बीजेपी जब से पैदा हुआ आज तक बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या विकास मिला हमारे लिए? ना हमारे बालकों के लिए स्कूलों में टीचर हैं, ना कोई इस क्षेत्र में कल्याण सिंह का क्षेत्र होने वैसे ITI है, ना कुछ है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज में टीचर हैं। जो डिग्री कॉलेज चल रहा है वो 8 साइड से चल रहा है, अंग्रेजों के टाइम से। डिग्री कॉलेज 8 साइड से चल रहा है डिवाई में, उसमें आज तक वो सब्जेक्ट ही नहीं बढ़े, 8 साइड से ही चल रहा है वो। यूं की हुई, उसमें भी पूरे टीचर नहीं है। अगर कोई बच्चा MSc करना चाहेगा तो MSc के लिए वो कहाँ जाएगा? अलीगढ़ जाएगा या बुलंदशहर जाएगा। MSc करने के लिए कोई भी छात्र या छात्रा अलीगढ़ जाना पड़ेगा, उसको यहाँ से करीबन 50-60 किलोमीटर। हाँ, या बुलंदशहर ये जाना पड़ता है। यहाँ कुछ BA करने के लिए अलीगढ़ DS में पड़े, तो अब क्या है यहाँ पे? जब 60 साल में कुछ नहीं हुआ, जब रेलवे लाइन का इंदिरा गांधी का उद्घाटन में ही आज तक सन 70 के करीब में हुआ था इसका पावर हाउस का, आज तक कहाँ गई वो रेलवे लाइन? जो उद्घाटन किया था ना, पत्थर लगाता, वो मेरे बराबर 6 फुट नीचे जमीन में चला गया होगा। ये है इस क्षेत्र का विकास। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं कासन से हूँ। कासगंज से आप आए? जो स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी हैं, उनके जो पुत्र हैं श्री राजू भैया, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, उनके क्षेत्र से हूँ मैं। कासगंज एटा लोकसभा से 10 साल वो रहे वहाँ, और इस क्षेत्र भी ये कल्याण सिंह बाबूजी का क्षेत्र है। तो मैं यहाँ से काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। पिताजी के टाइम पिताजी भी आते थे, और जब से मैंने होश संभाला है मैं भी आता हूँ। व्यवस्था यहाँ की सारी जस की तस है। ना ही महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है कहीं, ना कोई शौचालय है, ना ही कोई गंगा जी के कोई पक्के घाट हैं, या मंदिर में भी कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है जो कि होनी चाहिए। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, माननीय विधायकगण, यहाँ के क्षेत्रीय सांसदगण, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी जी से भी, मोदी जी से भी, मैं यही कहूँगा कि इस क्षेत्र का विकास करें और मंदिर को आधुनिकीकरण करें और मंदिर को विकास की ओर ले जाएं। ये यहाँ का बहुत पुराना और माँ कल्याणी देवी का ये मंदिर है, और यहाँ से थोड़ा आगे माँ बेलन भवानी का भी मंदिर है, वहाँ भी व्यवस्थाएं ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सरकार से यही मांगे। गांव की जनसंख्या तो 3000 है, और बंदर है हमें कम से कम 20,000 कर्णवास के अंदर। ना खेती है अंधेरे, ना काऊ हमें रोटी खाने देते, ना पानी पीने देते, पूरा आतंक है इन बंदरों का। तो
ये बंदर कहाँ से छोड़े गए? बाहर के शहर के लोग ट्रक भर भर के छोड़ गए गंगा जी घाटन पे। गंगा जी घाटों पे छोड़ जाते हैं बाहर के लोग शहरों के, और गांव के लोगों को परेशान कर रखा है बंदरों ने, और कोई इन पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। कई बच्चों के काटा भी है, शहरों में तो बड़े हादसे हुए हैं। अरे महाराज छत पे से गिरा के करणवास में कई मर गए बंदर इनके काटे हुए। हाँ, अभी एक पैर टूटा पड़ा दे, वहीं देख लो रास्ता है, रास्ते में पैर टूटा पड़ा है, छत पे से गिरा दिया उसको बंदरों ने, दोनों पैर टूट गए यहाँ से। राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाली डिवाई विधानसभा आज भी कई अहम बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ चुनाव दर चुनाव वादे तो हुए, लेकिन विकास अभी भी कोसों दूर है। उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद शायद इस इलाके में तस्वीर बदलेगी। कैमरा पर्सन भूषण कुमार के साथ मैं मनीष शर्मा, जनतंत्र टीवी।